नमस्कार मित्रों, आज से हम अपने YouTube चैनल पे जीके जीएस का क्लास, ज्योग्राफी और हिस्ट्री का क्लास अब रेगुलर शुरू कर रहे हैं। तो आप सभी से आग्रह है कि अब क्योंकि बहुत जल्द TRE4 BPSC TRE4 की वैकेंसी आने वाली है, जिसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग ज्योग्राफी और हिस्ट्री के सेक्शन को देखेंगे। और फिलहाल आज ज्योग्राफी के इंट्रोडक्शन के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। अगर सबसे पहले बात करते हैं भूगोल के बारे में, तो भूगोल को हम लोग इंग्लिश में ज्योग्राफी कहा जाता है। भूगोल को इंग्लिश में हम लोग ज्योग्राफी बोलते हैं। और ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति एक शब्द से हुई है जिसका नाम है जियोग्राफिया। जियोग्राफिया जियोग्राफिया एक प्रकार का ग्रीक शब्द है। ग्रीक शब्द है। ज्योग्राफी की उत्पत्ति जियोग्राफिया शब्द से हुआ, जो एक प्रकार का ग्रीक शब्द है और जिसका अर्थ जियो प्लस ग्राफिया से लिया जाता है। जियो का अर्थ, जियो का मतलब अर्थ यानी धरती से है, और ग्राफिया का मतलब होता है अध्ययन या वर्णन करना। इस प्रकार सबसे पहले तो ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति की बात हम लोगों ने देखा। अब अगर आगे बात करते हैं तो हमारे यहाँ प्राचीन समय में इस ज्योग्राफी को एस्ट्रोनॉमी, जिसे हम लोग खगोल विज्ञान के रूप में पढ़ा करते थे। ये ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति की अगर बात करते हैं अब हम बात करते हैं कि शब्द का सबसे पहला उपयोग की अगर बात करें तो प्राचीन समय में हमारे देश में ज्योग्राफी को हम सभी खगोल विज्ञान के रूप में पढ़ा करते थे। हमारे देश के न जाने कई खगोलविद, जैसे वाराहमिहिर का नाम आता है, नागार्जुन का नाम आता है, आर्यभट्ट का नाम आता है। ये सभी लोगों ने मिलकर के हमारे धरती से संबंधित बहुत सारे ऐसे सिद्धांत दिए जिसे हम सभी खगोल विज्ञान के नाम से जानते थे। और खगोल का अर्थ होता है खस। खगोल की जो उत्पत्ति है खप जोड़ गोल से है, मतलब कि ख मतलब ख से पूरे आकाशीय पिंड की जो आकार है वो लगभग गोल की आकृति में, इससे संबंधित रखा गया। अगर इसके उपयोग की बात करते हैं तो सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का उपयोग इरेटोस्थनीज
ने किया। ज्योग्राफी शब्द की सबसे पहली उपयोग की अगर बात करते हैं तो इरेटोस्थनीज ने किया था, जिस कारण इसे फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। परंतु एक और भूगोल वेता का नाम आता है, जियोग्राफर का नाम आता है, जिसका नाम है हिकैटियस। तो आपको कई ऐसे संदर्भ में देखने को मिलेंगे कि हिकैटियस को भी फादर ऑफ ज्योग्राफी यानी भूगोल का जनक कहा जाता है। तो ऐसे कई संदर्भों में देखने को मिलेंगे कि कहीं कहीं फादर ऑफ ज्योग्राफी इरेटोस्थनीज को कहा जाता है, कहीं कहीं फादर ऑफ ज्योग्राफी हिकैटियस को कहा जाता है। तो दोनों के अलग अलग मत हैं। हिकैटियस ने भूगोल को यानी ज्योग्राफी को सर्वप्रथम एक विषय के रूप में बताया था। मतलब अगर बात करते हैं तो इरेटोस्थनीज ने ज्योग्राफी शब्द है तो ज्योग्राफी शब्द के बारे में उसने बात की, लेकिन हिकैटियस ने ज्योग्राफी एक विषय है इसके रूप में बताया। इसलिए हम हिकैटियस को भी कहीं ना कहीं फादर ऑफ ज्योग्राफी कहते हैं, फादर ऑफ ज्योग्राफी कहते हैं। इस प्रकार ज्योग्राफी के इंट्रोडक्शन का क्लास है, ज्योग्राफी की उत्पत्ति है। हम आप सभी के साथ प्रतिदिन अब ज्योग्राफी और हिस्ट्री के एक एक सेक्शन के साथ जुड़ेंगे। अगर बात करते हैं हम लोग अब हम देखेंगे कि इस ज्योग्राफी के सेक्शन में ज्योग्राफी के इंट्रोडक्शन यानी ज्योग्राफी का उत्पत्ति हम लोगों ने देखा, भूगोल की उत्पत्ति हम लोगों ने देखा। अब उसके बाद हम लोगों को बीपीएससी टीआरई 4 मिशन के रूप में हम लोग को लेके चलना है बीपीएससी टीआरई 4.0। और इसके लिए अगर बात करते हैं ज्योग्राफी की सिलेबस की बात करते हैं तो आगे के क्लास में हम सभी पढ़ेंगे धरती की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। धरती मीन्स ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई,
उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम सभी भारत के भूगोल जो आधारित रहेगा NCERT क्लास 9, 10, 11 एंड 12, क्योंकि 9 में जो चैप्टर हमें फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है वो 11 में भी पढ़ना है। तो इस संदर्भ में जो चैप्टर हमें 9 में पढ़ना है वो 11 में पढ़ना है। कुछ चैप्टर ऐसे है जो 10 में पढ़ना है तो 12th में पढ़ना है। तो उस चैप्टर को सभी को हम एक साथ लेकर चलेंगे और अगले क्लास में हम सभी बात करेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड कैसे बना, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। उसके बाद उसमें हम लोग बिग बैंग थ्योरी पढ़ेंगे उसके बारे में। उसके बाद धरती की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा सौरमंडल, क्योंकि हम लोग के सिलेबस में सौरमंडल है नहीं, लेकिन पिछले के पेपर में जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है तो कोई उम्मीद नहीं है, हम सभी पढ़ के चलेंगे। तो थोड़ी सी सौरमंडल के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे तो हमें सौरमंडल से भी कोरिलेट करना पड़ेगा, इसलिए सौरमंडल की भी जानकारी हम लेंगे। और उसके बाद हम चलेंगे तीसरे या चौथे क्लास के रूप में भारत के भूगोल में 9 क्लास के चैप्टर 1 और 11 क्लास के चैप्टर 1 को संयुक्त रूप से मिलाते हुए हमारी कोशिश रहेगी कि NCERT के एक एक लाइन के साथ जितने बड़े बड़े पब्लिकेशंस के बुक हैं, जितने बड़े बड़े टीचर्स के नोट्स हैं, उन सभी को समराइज करते हुए हम इसको क्लियर करें। एक एक चैप्टर में एक टॉपिक जो कहीं से आपका छूटने वाला नहीं है, और मैं आपको बोर्ड PDF के रूप में तो मैं आपको दूंगा ही, इसके साथ साथ आपको PDF के फॉर्म में भी ये सारी चीजें मिल जाएगी, जो कि आपको हैंड रिटन नोट्स के रूप में रहेगा। जो ये सारी चीजें आपको दे दी जाएंगी, आप उसके थ्रू तैयारी करेंगे। आपसे आग्रह रहेगा कि आज हम ज्योग्राफी के इंट्रोडक्शन क्लास को किए हैं और आज से हमारा जो ये सीरीज है क्लास की वो शुरू हो चुकी है। हम प्रतिदिन लगभग एक ज्योग्राफी और एक हिस्ट्री का क्लास कोशिश करेंगे कि हम अपलोड करें, और BPSC TRE 4.0 जो ये टारगेट रखा गया है इसको अचीव करना है। जो भी हमारे साथी इससे जुड़े हुए हैं, आप सभी से आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अच्छा बुरा जो हो, और आपको लगता है कि अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो उसको बताइए सलाह के रूप में, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।